हमारी अब स्टेट को चाहिए कि वो अपनी अब ये पॉलिसी बनाए कि अगर आज कल परसों भारत हमला करने की कोशिश करता है बांग्लादेश के ऊपर, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरा, अब जब पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हम कैसे ये हमारी स्टेट को भी अब देखना चाहिए, यानी हम कैसे होने देंगे। हम ये कैसे होने दें कि अब जो हमारे साथ हाथ बढ़ा रहा है उसकी वजह से ही उनके लिए मुश्किलात भारत खड़ी करना चाह रहा है, तो हमें उन मुश्किलात में बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारी आईपीएल होने जा रहा है, उसमें एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं लिया। क्यों? ये नफरत यही है कि ये पाकिस्तान के साथ क्यों हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं। असल दर्द इनको यही है। तो ये दर्द इनको उठता रहेगा जब तक हमारे हालात बेहतर होते रहेंगे। अब ये दोनों स्टेट का फैसला है, यहाँ बंगाल और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, कि इन्होंने अब कैसे इकट्ठे होना है। क्या ये उनसे डरेंगे, क्या ये उनके दबदबे में आएंगे, या ये उनको बिल्कुल टक्कर का जवाब देंगे। कृष्णदास वहां पे क्या कर रहा था बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल वहां भी वो अपनी भारत वाली पॉलिसियां चाहते हैं, वो भी हिंदू वो चाहते हैं कि वो अब जिस तरह इनका चेहरा सामने आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अब यही टाइम है कि मिल के भारत को जवाब दें, ईंट का जवाब पत्र। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्योंकि वहां पर बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन के चीफ हैं, उनको अरेस्ट कर लिया बांग्लादेश ने। इसके ऊपर जो भारत है वो हठधर्मी दिखा रहा है। हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई इधर जो हिंदू कम्युनिटी है या जो मिनॉरिटी है वो सेफ नहीं है बांग्लादेश में, और यानी हिंदू कार्ड खेल रहा है वो। और इसके ऊपर जो बांग्लादेश है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बड़ा तगड़ा और बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहा है हिंदुस्तान को। यही वजह है कि हिंदुस्तान आग बगोला है, चीखें मार रहा है और बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है हिंदू कार्ड खेलकर। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टीवी एंकर हैं चौधरी नोमान। नोमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एहसान रिएक्शन के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया एहसान खान साहब, आपने मुझे इजहार ख्याल के लिए मौका दिया। जी, इंडिया बांग्लादेश इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नोमान साहब, और इंडिया ये हिंदू कार्ड खेलकर बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान को इस पर स्पेशली बांग्लादेश की मदद नहीं करनी चाहिए? मदद बिल्कुल राना साहब करनी चाहिए। जहां से आपने बात अभी स्टार्ट की, शिद्दत पसंदी और हिंदू-तवा की सारी पॉलिसियां, और अभी जो बांग्लादेश में करंट सिचुएशन चल रही है, शिद्दत पसंदी, चूंकि हर मुआशरे में कोई ना कोई शिद्दत पसंद जरूर होते हैं। जी। हर मुआशरे के अंदर इनकी तादाद होती है जो कि अपनी कार्रवाइयां करते हैं। अब जहां तक बात है भारत की, जो चैंपियन बना हुआ है अभी कि जी हिंदू महफूज नहीं है बांग्लादेश के अंदर, मिनॉरिटी सेफ नहीं है, ये कह कौन रहा है? पहले तो ये हमें चीज देखनी चाहिए। हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान का खुद का अमल क्या है, तौर तरीका क्या है, हिंदुस्तान में क्या होता है? अगर कोई स्टेटमेंट वहां से आती है तो पहले देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे उसूल कैसे हैं। जो हिंदू तवा पॉलिसियां हैं वहां की, वो भारत क्यों भूल गया है, अपने रवैये पे क्यों भूल गया है, और इसे हर कोई अगला गुनहगार क्यों नजर आता है। ये कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी, कभी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिशें। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी ईगो को लेके इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एक क्रिकेट बहाल होने जा रही थी एक अरसे के बाद, उसे इन्होंने रोका। ये चाहते नहीं है कि इनके अलावा इस खित्ते के अंदर किसी का असर और रसूख हो, कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई अपना चेहरा दिखा सके। अब बांग्लादेश के अंदर जो कृष्णा दास की गिरफ्तारी और उसके बाद तोड़ फोड़ के जो वाकयात देखने में आए, कहीं पे आप मुझे कहीं पे आप दिखा दें कि बंगाली निकले हों, उन्होंने कहा हो जी हिंदू यहाँ पे ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। होता है ना, इश्तियाल दिला दिया अपनी कौम को, जी बंगाली जितने भी रहनुमा है उनकी जानिब से ऐसा इश्तियाल दिलाया गया कि जी हाँ इन्होंने ये कार्रवाई की, हमने इनके खिलाफ जाना। नोमान साहब, जो त्रिपुरा अगरतला में और फिर कलकत्ता में प्रोटेस्ट हुआ है, बांग्लादेश का जो डिप्टी हाई कमीशन का ऑफिस है वहां पर तोड़ हमले पूरे इन्होंने किए, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में नहीं हुआ। हालांकि बांग्लादेश के 15 शहरों में, इसके बावजूद भी ये कहें कि वहां पे हिंदू सेफ नहीं है,
एक्सट्रीमिस्ट है यानी हाँ। बांग्लादेश। और बंगालियों को आप बुरा भला कहें, हाँ। असल में ये पीड़ इनकी और है, हकी और मांग रहे हैं। सही इनको दर्द और है, हाँ दर्द और है, मेडिसिन और ये मांग रहे हैं। भाई अपना असल दर्द बताओ, आपका असल दर्द ये है कि कहीं बंगाली सर ना उठा लें, हाँ जी, कहीं ये खित्ते में इनका कोई मुकाबला ना करने लग जाए, इनके टक्कर पे ना कोई आ जाए। सर असल दर्द और भी है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों। ये तो एक सादा सी बात है, अगर बंगाली सर उठाते हैं या पाकिस्तान उठाता है तो ये उधर हाथ बढ़ाएगा, अगर वो आगे निकलते हैं वो पाकिस्तान का हाथ पकड़ेंगे। तो ये एक खित्ता ऐसा है जो हजारों इख्तिलाफात के बावजूद एक है, इनकी अवाम एक है, इनकी अंदर पॉलिसीज एक है, ये वही है जो हमसे बिछड़े हैं जी। तो हम जितने मर्जी हमें इख्तिलाफ हैं, 71 के बाद की जो सिचुएशन रही, आज तक हमने कभी भी उनको नुकसान पहुंचाने के हवाले से, जिस भारत कार्रवाइयां करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है हमसे जुदा हुए, बिछड़े, हमने उस चीज को अब समझना शुरू कर दिया और इनको स्पेस दी कि वो अपने आप को खड़ा करें अपने पांव के ऊपर। भारत ये नहीं चाहता, भारत चाहता है कि वो इस खित्ते के अंदर अपना असर और रसूख कायम रखे, ना वो कभी पाकिस्तान को सर उठाने देगा, ना वो कभी भारत को उठाने देगा, यानी वो दादागिरी करेगा। दादागिरी वो करता आ रहा है 75 सालों से, क्या वो नहीं कर रहा? के दौर में दादागिरी ही तो की थी, वो आदत पड़ी हुई है, तो वही वो अभी चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर यूनुस ने आके वो आंखें दिखाई हैं, आंखें दिखाई, उन्होंने दिखानी ही दिखानी थी। इधर से हमारे शहबाज शरीफ साहब ने हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, उनसे मिले, पाकिस्तान मिल गया, उनके साथ कार्गो के जरिए कार्गो शिप गई है कराची से चिट्टागोंग, यही तकलीफ है। वो अब तिजारत बढ़ेगी दोनों ममालिक के दरमियान, ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें बढ़ेंगी तो किनको फायदा होगा? भारत को फायदा होगा, उसे तो नुकसान होगा। बिल्कुल। फायदा तो इसका पाकिस्तान को नहीं या भारत को नहीं। अब ये चीज हमें सोचनी चाहिए। आज जो चैंपियन बना हुआ, ये पूरी दुनिया में मुनाफकत एक देखी जाती है, ये हमेशा से मुसलमानों के साथ मुनाफकत होती आ रही है, ये होती रहेगी। अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक मस्जिद को गिराने का प्लान बना लिया कि जी ये मंदिर है, वो वहां पे जो एहतजाज के लिए इनको इन्होंने सीधे फायर मारे इनकी फोर्स ने। हाँ जी। वहां पे कहाँ गई इंसानियत भाई? मुसलमान शहीद हो गए। वहां पे कहाँ गई इंसानियत? वो इंसान मिनोरिटी क्या प्रोटेक्शन नहीं दे रहे मोदी? वहां पे सिखों को आप जीने नहीं दे रहे, वहां पे क्रिश्चियंस को आप जीने नहीं दे रहे। ओ भाई आपके मुल्क में क्या हो रहा है? वहां पे तो पहले देखें आप। अभी आप बांग्लादेश को ये इल्जाम दे ठहरा रहे हैं, अभी एक वहां पे मजार है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, इन्होंने कह दिया कि यहाँ पे भी पहले मंदिर था। वो तो इनकी सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल पड़ा है, तो अब देखें उस पर फैसला क्या आता है। लेकिन अगर आप जितनी मुसलमानों की इबादत गाहें, मसाजिद हैं, या इस तरह के जो दरबार हैं, जो इनकी दरसगाहें हैं, आप उन पे हमले कर रहे हैं, उनको आप मंदिर बना रहे हैं, आप वहां पे किसी मुसलमान को नहीं रहने देना चाहते, किसी आप सिख को नहीं रहने देना चाहते, किसी क्रिश्चियन को, किसी गैर मजहब को जो आपके तौर तरीके पे नहीं चलता, आप उसे इंडिया में देखना नहीं चाहते, आप उसे चपड़ासी से ऊपर आने नहीं देते। आप बंगालियों के बारे में बात करने वाले भाई कौन होते हैं कि आप कहें कि बंगाल के अंदर वहां पे सेफ नहीं है? आप अपने मुल्क में तो देखें। हाँ। आप क्या कर रहे हैं, आपके करतूत क्या हैं, आपके बारे में तो अब वो अपना वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आ चुकी है कि बांग्लादेश के अंदर जो पहले हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, तब हिंदू तवा वहां पे जो पॉलिसियां थी वो भी देखी जाती थी, और उससे ज्यादा अब सेफ है हिंदू हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद। यानी प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आई है, हाँ, उसमें सेफ है, उसमें सेफ है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। हाँ, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा, ये किसी बंगाली अखबार ने नहीं जारी की रिपोर्ट, बांग्लादेश की तरफ से नहीं ये स्टेटमेंट आया, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की एक आजाद जो इदारा है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट। बिल्कुल। और जो ना आपकी सुनने वाला है ना यहाँ पे किसी की सुनता है, जो आजाद रिपोर्ट जारी करता है। तो अब जब ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया शाया कर रही है, इसके बावजूद आप कौन होते हैं भाई कहने वाले कि बंगाल के अंदर हिंदू सेफ नहीं है, वहां पे मिनोरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? हाँ, ये भी सवाल है कि वहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं? सर चौधरी साहब, अब जो हिंदुस्तान है वो कह रहा है कि मैं तो भाई, उसके जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उसमें बीजेपी के लीडर हैं, उसमें कांग्रेस के लीडर हैं, वो मोदी के साथ मुलाकात हुई है। हत्ता के जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ना, ममता बनर्जी, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमला कर दो, ये बाज आने वाले नहीं है, ये तो मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ जाकर। आपको क्या, उनको ये हजम नहीं हो रही असल में ये चीज ना, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जो हमसे अलहदा हो गया वो दोबारा से हमारे साथ कैसे, क्यों ये
उन्होंने शैतानी की, साजिश की, उनको अलहदा किया हमसे, किया। इनकी सियासत उसमें थी। आज जब वो वापस हमारे साथ मिलने आ रहे हैं तो इनकी तो जो 75 सालों के अंदर जो कार्रवाइयां रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जब से हम लोग अलहदा हुए, इन्होंने हमसे बंगालियों को अलहदा करवाया, उधर भी सियासत खेली, वो सियासत अब भी ये खेलते आ रहे हैं। और इन्होंने ये सियासत खेलनी है क्योंकि भारत अपने अलावा ना पाकिस्तान को यहाँ पे सर उठाते हुए देखना चाहता है और ना बंगालियों को, क्योंकि बंगाली अगर सर उठाएंगे वो आज नहीं कल नहीं वो हमसे मिलेंगे। बांग्लादेशी बोले, बांग्लादेश, क्योंकि बंगाली तो वेस्ट बंगाल में भी है। नहीं, मैं जब बंगाली कहूंगा उससे मुराद यही नहीं, बांग्लादेश से। हाँ, बांग्लादेशी बोल रहे हैं आप। सर चौधरी साहब, अब हमला करता है अगर हिंदुस्तान, आपको लगता है वो कैप्चर करने में, हिंदू देश बनाने में कामयाब हो जाएगा चिटागोंग और रंगपुर? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत कम है और बांग्लादेश के अंदर मुसलमान कम्युनिटी बतौर हिंदू ज्यादा है। पहली चीज तो ये हो जाए, ये इनको फेस करना पड़ेगी। दूसरा, अब जब पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, हम कैसे ये हमारी स्टेट को भी अब देखना चाहिए, यानी हम कैसे होने देंगे, हम ये कैसे होने दें कि अब जो हमारे साथ हाथ बढ़ा रहा है उसकी वजह से ही उनके लिए मुश्किलात भारत खड़ी करना चाह रहा है, तो हमें उन मुश्किलात में बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारी अब स्टेट को चाहिए कि वो अपनी अब ये पॉलिसी बनाए कि अगर आज कल परसों भारत हमला करने की कोशिश करता है बांग्लादेश के ऊपर, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं फौजी मुआहदे की, आप बात कर रहे हैं मिलिट्री अलायंस, जिस तरह नेटो एक नेटवर्क है, बिल्कुल उसी तरह इन दो ममालिक के दरमियान इस तरह का चाहिए, होना चाहिए। ये दोनों ममालिक के मफाद में है। आज हम उनके काम आएंगे, कल को वो हमारे काम आएंगे। देखे ना, इकोनॉमिकली हम बड़े फायदे ले सकते हैं, बिल्कुल। अगर हमारी मिलिट्री मजबूत है तो हम उनका मतलब मदद कर सकते हैं उनकी, बिल्कुल सही। तो ये इनकी ये नफरत अब सामने इसी वजह से आ रही है। अभी इन्होंने IPL होने जा रहा है, उसमें एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं लिया। क्यों? ये नफरत यही है कि ये पाकिस्तान के साथ क्यों हालात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं। असल दर्द इनको यही है। तो ये दर्द इनको उठता रहेगा जब तक हमारे हालात बेहतर होते रहेंगे। अब ये दोनों स्टेट का फैसला है, यहाँ बंगाल और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, कि इन्होंने अब कैसे इकट्ठे होना है। क्या ये उनसे डरेंगे, क्या ये उनके दबदबे में आएंगे, या ये उनको बिल्कुल टक्कर का जवाब देंगे? बांग्लादेशी इस वक्त नहीं डर रहे चौधरी, डरना भी नहीं चाहिए। वो तो ईंट का जवाब पत्थर से, वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट वाला फार्मूला उन्होंने लगाया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब ने, और बनता भी अब सर ये कब तक आप करते रहेंगे? वो असल में प्रेशर बढ़ाकर कृष्णा दास को रिलीफ दिलवाना चाह रहे थे, उनको रिलीज, लेकिन वो जेल से बाहर लेकर आना चाह रहे थे ना, रिहा करवाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो हाई कोर्ट है जहाँ केस चल रहा था कोर्ट में, उन्होंने रिजेक्ट कर दी बेल। वो जनवरी तक ले गए हैं। उन्होंने कहा कर लो जो करना, उन्होंने जो करना है कर लो भाई, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं। यानी उनका सारा प्रेशर बांग्लादेश ने लेने से, बांग्लादेश के इदारों ने, बांग्लादेश की हुकूमत ने इनकार कर। अब ये एक जरिया होगा इस खित्ते के अंदर इंडियन असर और रसूख के खत्म होने का, वरना ये अपनी जो सियासत है, जो अपने एजेंट्स इसने कभी पाकिस्तान में यूज की, कभी बांग्लादेश में कर रहा है, तो ये तभी खत्म होगा जब इसी तरह इनको टक्कर पे जवाब मिलेगा। टक्कर पे जवाब तो मिल रहा है, लेकिन चौधरी साहब अब वीजा जो पॉलिसी है, ये को इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जो इंडियन है वो चीखे मार रहे हैं कि हमारा वीजा त्रिपुरा में बंद कर दिए इन्होंने ऑफिस, बांग्लादेश ने। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो बगैर क्लियरेंस के, बगैर क्लियरेंस के वो भाई आए, ढाका में आए, सिलहट में आए, रंगपुर में आए, चिटागोंग में आए, तो ये उनको दरवाजे हमारे लिए खोल दिए, उनके लिए बंद होना बंद क्यों हुए? वो उन्होंने खुद किए हैं, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। कृष्णा दास वहां पे क्या कर रहा था बांग्लादेश के अंदर, बिल्कुल वहां भी वो अपनी भारत वाली पॉलिसियां चाहते हैं, वो भी हिंदू वो चाहते हैं कि वो पप्पट है। वो जिस तरह मोदी कह रहा था कि भाई इधर आप प्रोटेस्ट करें, वो हसीना वाजिद 2 है जी, एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी करें इधर पे, और फिर बांग्लादेश को दुनिया में हम गंदा करने में कामयाब हो जाएं कि यहाँ तो भाई मिनोरिटी सेफ नहीं है, फिर इनके ऊपर हम हमला कर दें, फिर अपनी मर्जी का जो दिल करे फैसला करवाएं। लेकिन प्रोफेसर यूनुस ग्लोबल लीडर है सर, नोबेल प्राइज विनर है, बिल्कुल। तो वो जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसी तरह उनकी बांग्लादेश में है, तो कैसे आप उनको शिकस्त दे सकते हैं?
और शिकस्त, वही बात आपकी वाली दोबारा आ गई कि शिकस्त कैसे दे सकते हैं। और ये भारत तो कोशिश करता रहेगा कि वो शिकस्त दे, वो हर तरह से हरबे भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इनकी देखें पूरी दुनिया के अंदर ये कब से कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहे हैं, कब से सिखों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कब से ये ईसाइयों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। कभी आपने देखा हो अमेरिकन इनके खिलाफ कोई अपना स्टेटमेंट आई हो? नहीं आती। कनाडा ने तो उनको मारा भी है और वहां से निकाल भी दिया है। अब ये इस तरह बाकी स्टेट्स को भी अपना आंखें खोलनी चाहिए और इनका असल चेहरा अब देखना चाहिए। अब जिस तरह इनका चेहरा सामने आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अब यही टाइम है कि मिल के भारत को जवाब दें, ईंट का जवाब पत्र। आखिरी जो बात है वो अपने दोस्तों के साथ हम ये कर लेते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से कोर्ट में गए हैं कि इंडियन चैनल को बैन कर दिया जाए। हुकूमत कह रही है क्योंकि गोदी मीडिया है, वो झूठा मीडिया है, फेक स्टोरी है, प्रोपोगंडा है। ये तो होना चाहिए सबसे बड़ा। अब वो मजे की बात ये है चौधरी साहब, जो इंडियन है ना, वो कह रहे हैं कि भाई असल खबर तो हम ही देते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो जो सच्चाई है, हम लेकर आते हैं, हम बताते हैं बांग्लादेशियों को भाई आपके मुल्क में ये हो रहा है। कितना बड़ा यार ये झूठ है। वही बात उन्होंने कहा कि हम आपके स्टार प्लस के जो ड्रामे के जो चैनल है ना, वो भी बंद करने जा रहे हैं ताकि हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर के वो अगेंस्ट हैं, उसको भी हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जितना झूठ भारतीय मीडिया बोलता है, मेरा ख्याल है कोई मीडिया इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह ये पाकिस्तान के खिलाफ उगलते हैं, जहर उगलते हैं। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, उसमें ये कोई चीज नहीं छोड़ते जिसमें पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाना चाहें। अब ये जो पॉलिसियां हमारे खिलाफ करते हैं, यही ये उधर भी करना चाहते हैं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे बांग्लादेश की यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को, नुमान साहब, कि आप इस दौर में जी रहे हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान का मुकाबला करना है तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है जी। ये इसमें हमने पाकिस्तान में भी देखा। यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे क्या चल रहा है, और जो सोशल मीडिया है उस पे क्या वो कितना फायदा दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे दोनों को, यानी बांग्लादेशी भाइयों को और पाकिस्तानी भाइयों को, कि कोई एक अच्छा, हम जो हमारी आवाम है, जो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेश की, इनके दरमियान तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई क्लैश पहले भी नहीं था। हसीना वाजिद के दौर में बहुत प्यार है, ये प्यार तब भी था, ये आज भी है। अब ये स्टेट्स की जो पॉलिसियां हैं वो जैसे अब चेंज हो रही हैं, तो इन्हीं को मजीद चेंज होना पड़ेगा। अब ये स्टेट्स लेवल के ऊपर ये करीब आए, फासले दूर करें और मिल के भारत का मुकाबला करें, क्योंकि भारत चैंपियन अपने आप को समझता है। वो अपने अलावा इस खित्ते के अंदर किसी को चैंपियन बनने नहीं देगा, लेकिन ये है उसकी भूल है कि वो बंगालियों को सर नहीं उठाने देगा या पाकिस्तानियों को सर नहीं उठाने देगा। जिस दिन ये दोनों खित्ते मिल गए, जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, जिस दिन ये मिल गए उस दिन भारत को शिकस्त असल में होगी। उस दिन भारत को जो हम जवाब देना चाहते हैं ना, वो जवाब उस दिन उसे मिलेगा जिस दिन टक्कर के ऊपर अपना भारत को जवाब दिया जाए, बॉर्डर पे भी, हाँ जी, इनकी पॉलिसीज पे भी, और इनकी जितनी पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ पॉलिसियां हैं, उनका टक्कर पे जवाब तभी होगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी नुमान साहब, आपके कीमती वक्त का एहसान रिएक्शन के लिए आपने टाइम निकाला। व्यूअर्स, आपने चौधरी साहब का एनालिसिस देखा, इसके ऊपर आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।